हेलो दाइकोकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीमर्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं यस वर्ड का नेक्स्ट पार्ट। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जंकुक, तुम्हें क्या हो गया था? तुम सुबह तो बड़े कह रहे थे कि मुझे कोई कंपनी में काम नहीं करना है। अब क्या हुआ? वो मैंने सोचा कि लड़कियों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है, मेकअप, और दूसरा मैं तो पहले ही लड़कियों के पास हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी मेकअप से जुड़ जाऊँ और कॉस्मेटिक से कनेक्टेड हो जाऊँ। अच्छा, ये तूने कब सोचा? और कब? जब तायोंग प्रेजेंटेशन दे रहा था, उसकी प्रेजेंटेशन देखकर मेरे इतना ज़्यादा फील हुआ और मुझे लगा कि ये इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्यों ना मैं इसी से स्टार्ट कर लूँ अपना बिजनेस। ओह रियली? क्या प्रॉफिटेबल बात थी उसमें? जैसे वो बहुत कुछ बता रहा था, तुमने सुनी नहीं क्या उसकी बात? बताना ही होंगी थोड़ा उनको कि क्या प्रॉफिटेबल था उसमें। सॉरी बॉस, मैं तो प्रेजेंटेशन में सो रहा था, मुझे तो वो सब बहुत ही बोरिंग लग रहा था। क्या रियली? तुम पूरी प्रेजेंटेशन में सो रहे थे? तुम ऐसे कैसे बीच में सो सकते हो? बताओ जंकुक, क्या प्रॉफिटेबल था? प्रॉफिटेबल यार, वो इतना कुछ बता तो रहा था, अपना प्रोडक्ट का नाम भी बताया था उसने और अपनी कंपनी का प्रॉफिट भी बताया था कि कितना प्रॉफिट होता है। नामजुम और यूंगी ये सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। जंकुक, ऐसा तो उसने कुछ बोला भी नहीं, मैंने देखा था तुझे, तू बस उसे ऑब्जर्व कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी खा जाएगा उसे। जंकुक, तुम कब सुधरोगे? जंकुक अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, आपको सब पता ही है तो पूछ क्यों रहे हो? मैंने तो उसकी एक अक्षर भी नहीं सुना, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था वो तो सब मेरे ऊपर से जा रहा था। आपको पता तो है कि मुझे बिजनेस वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, मैं तो बस उसे देख रहा था। बहुत ही हैंडसम लग रहा था वो, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। जंकुक, ये क्या बोल रहे हो तुम पागल तो नहीं हो गए हो? वो एक लड़का है। तो क्या हो गया? आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? आप कब से ऐसा सोचने लग गए? पर जंकुक, तुमने आज तक कभी किसी लड़के पर ट्राई नहीं किया, तो क्या हुआ? वैसे भी मैंने कौन सा उसके साथ ज़िंदगी बितानी है अपनी, एक ट्राई करके छोड़ दूंगा, बड़ी बात तो है नहीं मेरे लिए, मैंने पहले भी बहुत सारी लड़कियां यूज़ की हैं। वैसे भी वो मुझे बहुत ज़्यादा आई कैचिंग लगा, तो मैं उसके साथ तो एक बार टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। जैसा तुम्हें ठीक लगे। इतने में योंगी कहता है, बॉस, तो कब उठाना है? क्या? वही किम तायोंग? अभी उसे रहने दो, अभी मैं उसके साथ कोई गेम खेलना चाहता हूँ, उसके बाद। ओके बॉस। पर तुमने आज के लिए तो किसी को रखा है ना? जंकुक, क्या आपको पता है ना, बिना मुझे उसके नींद नहीं आती। तुम्हें तो क्या ही बोला जाए, तुम्हें तो समझा के भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मत समझाइए ना, कौन कह रहा है आपको? तुम बताओ यूंगी, रखा है ना? यस बॉस, वो आपको शार्प 7 o'clock आपके बेड पर मिल जाएगी। ओके, गुड बाय। वैसे मैं आपके लिए भी किसी को भेजूं? मेरे पास बहुत बहुत स्मार्ट लड़कियां हैं, पूरी गर्मी निकाल देंगी आपकी। नहीं जंकुक, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो फर्स्ट लव देन सेक्स वाला आदमी हूँ। वो सब तुम अपने लिए ही रखो, वो तुम्हारे लिए ही काफ़ी है। एज योर विशन। नामजुम इन फेस के साथ जंकुक को देखता है और फिर नाम असर हिलाता है। जंकुक फुल ड्रंक होकर अपने रूम में पहुंचता है। वहां एक बहुत ही ब्यूटीफुल और सेक्सी लड़की पहले से ही थी, जिसने बहुत ज़्यादा रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी। जैसे ही वह जंकुक को देखती है, वह उसके पास आती है और सिडक्टिव वे से उसकी पूरी बॉडी को टच करने लगती है और जंकुक को बेड पर बैठाती है। फिर जंकुक बेड पर रिलैक्स होता हुआ बैठ जाता है।
लड़की उसके लैप पर बैठ जाती है और उसके वाइड शोल्डर को मसाज देने लगती है। जंगकुक अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है। लड़की हल्के हल्के से जंगकुक के शोल्डर पर मसाज देते हुए उसके नेक पर हाथ फेरने लगती है और अपने फेस से जंगकुक के नेक को रब करने लगती है और उसके नेक पर वेट किसेस देने लगती है। लड़की धीरे धीरे जंगकुक के शर्ट के बटन खोलने लगती है। जंगकुक हल्के से अपनी आंखें खोलता है और उसे अपने सामने ताई दिखता है। जंगकुक ताई के लिप्स और उसके आईज को अच्छे से देखने लगता है। वह हल्के से अपने लिप्स पर अपने टंग से लिक करता है और लड़की के कमर को ताई समझकर पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींचता है। जंगकुक ताई को थोड़ा सा पकड़कर ऊपर की तरफ खिसकाते हुए कहता है, बेबी सर्व मी। लड़की जंगकुक को सर्व करने लगती है। जंगकुक लड़की को पूरी तरह से ताई समझने लगता है और उसे अपनी बॉडी पर फील करने लगता है। Both bodies are fully naked now. Girl try her best to satisfy Jungkook, but Jungkook still feels something incomplete. Jungkook तुरंत लड़की को पकड़ अपने अंडर लाता है। And it feels so right, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter. Next morning, लड़की सुबह होते ही जंगकुक के बेड से उठती है और वहाँ से चली जाती है। जंगकुक अभी भी सोया हुआ था। जंगकुक अपने बगल वाली जगह पर सोते सोते हाथ लगाता है और उसे लगता है कि रात को वह ताई के साथ था। तभी वह होश में आता है। वह एकदम उठकर बैठता है। जंगकुक, तू तो पहले ही मुलाकात में पागल हो गया। चलो कोई ना बेबी बॉय, वैसे भी एक ना एक दिन तुम इसी बेड पर मेरे बगल में नेक्ड बॉडी के साथ सोओगे और मेरे बाहों में कैद होंगे। चलो आज तो आंखों से ही तुम्हारा दीदार करते हैं। वह वॉल वॉच की तरफ देखता है। 7 o'clock हो रखे थे। वह बेड से उठता है और वॉशरूम जाकर फ्रेश होकर एक डैशिंग सी लुक वाली ड्रेस पहनकर तैयार हो जाता है और अपनी न्यू कंपनी में जाने के लिए बिल्कुल फिट हो जाता है। नामजूम घर में एंटर करता है और देखता है योंगी डाइनिंग टेबल की साइड पर खड़ा हुआ है। योंगी, आज कोई मीटिंग है जंगकुक की? यस बॉस, वो सोबिन के साथ शेयर होल्डिंग की मीटिंग है और इसके अलावा माफिया वर्ल्ड के जेहोप के साथ मीटिंग है। वो कह रहे थे कि वो जो गोल्ड हमने उनको एक्सपोर्ट करवाया था उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है। ओके ठीक है, ऐसा करो जेहोप वाली मीटिंग पहले रखवा लो, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है वो सोबिन वाली मीटिंग करवा लेना, ठीक है? ओके बॉस, चलो तुम ये करो, तब तक मैं उसे उठा कर आता हूँ। नामजूम जंगकुक के रूम की तरफ जाने लगता है। इतने में जंगकुक बहुत ही डैशिंग लुक के साथ अपने रूम से बाहर आता है। वाओ, आज सूरज कहाँ से आया है? जहाँ से रोज आता है उन। मुझसे ज़्यादा तो सूरज आप देखते हो, तो आपको नहीं पता क्या? आज बहुत खुश लग रहे हो। हुन, इंसान को हमेशा खुश ही रहना चाहिए। आप और वो योंगी की तरह नहीं जो हमेशा रोती सी शक्ल बनाते रहता है, रखता है। अच्छा, मैं हंसता नहीं क्या? देखो, बस बस ये फेक हंसी मत दिखाओ मुझे। अच्छा चलो फिर, अब तैयार ही हो गए हो तो ब्रेकफास्ट कर लो, फिर चलते हैं हम। कहाँ चलते हैं उन? जेहोप के साथ तुम्हारी मीटिंग है आज। मैं कहीं मीटिंग वगैरह में नहीं जा रहा हूँ। फिर तुम कहाँ जा रहे थे? मुझे लगा जेहोप का तुम्हें कॉल आया होगा। मैं जेहोप से मिलने नहीं जा रहा हूँ। मैं जो वो कंपनी कल एक्वायर करके आया हूँ वहाँ जा रहा था। क्या तुम सीरियस हो? हाँ, वैसे भी मैं वहाँ का बॉस हूँ। मैं नहीं जाऊँगा तो कंपनी कैसे चलेगी? जंगकुक, तुम ठीक तो हो ना? नामजूम ये कहकर जंगकुक का माथा चेक करने लगता है। छोड़ो उन, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो ऐसे बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? ठीक तो कह रहा हूँ मैं।
तो पहले जेहूब वाली मीटिंग अटेंड करोगे तुम। हुन, आप मेरे बॉस हो या मैं आपका बॉस हूँ? बॉस तो तुम ही हो, पर मैं तुम्हारा हुन हूँ। प्लीज़ हुन, देखो मैं बड़े हो ना, इसलिए इज्जत कर लेता हूँ आपकी, वरना आप फ़ायदा उठा रहे हो। अब फ़ायदा उठाना तो फ़ायदा उठाना, पहले काम, ये जो आशिकियाँ लड़ानी है ना तुम्हें, इसको बाद में लड़ाते फिरना। हुन प्लीज़। जंगकुक, ठीक है, पहले मीटिंग। जंगकुक अपना मुंह फुला लेता है। नामजुम और जंगकुक दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। सर्वेंट खाना सर्व करने लगता है। इतने में उसके टेबल पर थोड़ा सा खाना गिर जाता है। सर्वेंट डरती हुई कहती है, सॉरी सर। जंगकुक डेथ ग्लेयर के साथ सर्वेंट को देखता है। जो इंसान अभी थोड़ी देर पहले अपने हुन से इतनी पोलाइटली बात कर रहा था, वही अभी डेविल की तरह सर्वेंट को घूर रहा था। सर्वेंट पूरी तरह से कांपते हुए कहता है, सॉरी सर, अब नहीं। जंगकुक सर्वेंट से बिना कुछ कहे योंगी को कोई इशारा करता है। योंगी बॉडीगार्ड को बुलाकर उसे ले जाने लगते हैं। सॉरी सर, प्लीज़ 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 मुझे छोड़ दो, प्लीज़, मैं आपसे ये गलती नहीं करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ सर प्लीज़, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, प्लीज़ 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 मुझे मारो मत, प्लीज़। बॉडीगार्ड सर्वेंट को उठा ले जाते हैं और सर्वेंट ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। थोड़ी देर बाद एक जोरदार चीख आती है और उसके बाद रोना गिड़गिड़ाना सब बंद हो जाता है। जंगकुक, ये इतनी सी तो गलती थी तुमने। ये बेशक इतनी सी गलती थी उन, पर ये इसका काम था। अगर ये अपना काम अच्छे से नहीं कर सकता तो मेरे घर की रसोई कैसे संभालेगा? पर जंगकुक, परवर कुछ नहीं उन, जो काम जिसे बोला गया है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर उसमें कुछ लापरवाही बरती तो मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता। और हाँ, आप मीटिंग की तैयारी कीजिए। मीटिंग हमारे ऑफिस में होगी, जेहोब को बता देना, शार्प 9 o'clock। जंगकुक वहाँ से उठता है और अपने रूम की तरफ चल देता है। नामजुम जंगकुक को जाते हुए देखता है और योंगी की तरफ देखता हुआ कहता है, इसका भी ना समझ नहीं आता, 1 मिनट में इतना सॉफ्ट और 1 मिनट में इतना हार्ड। चलो योंगी, जेहोब को इन्फॉर्म कर देना, वरना पता है ना क्या होगा।